मैया राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, राजा दशरथ के लक्ष्मण राम। गंगा मैया धीरे बहो, धीरे बहो रे गंगा मैया धीरे बहो। मेरे नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। काहे के आई गंगा, काहे के आई नैया, काहे के आई गंगा, काहे के आई नैया, काहे के आए लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। काहे के आई लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। धीरे बहो रे गंगा मैया धीरे बहो। मेरे नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। पाप हरे गंगा, पाप हरे गंगा, पार करे नैया। पाप हरे गंगा, पार करे नैया। भगत नहीं तक लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। भगत नहीं तक लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। धीरे बहो रे गंगा मैया धीरे बहो। मेरे नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। बोले श्री रामचंद्र भगवान। धीरे बहो रे गंगा मैया धीरे बहो। मेरे नैया में लक्ष्मण राम जी है, इसलिए जो है धीरे बहो। और जो है केवट जो है प्रभु को गंगा उस पार कराए हैं। अब जो है क्या केवट को उतराई देने की बारी आई। क्या देने की बारी आई? उतराई। उतराई क्या होता है भैया? मांग रहे हैं भाड़ा। उतराई देने की बारी आई, क्योंकि कोई हमें मतलब रिक्शा ऑटो में हम बैठते कुछ देते हैं ना, वैसे कुछ तो मेहनताना बनता है। अब जो उतराई देने की बारी आई, क्या हुआ? अब मैया जानकी समझ गई, आपने प्रभु की हृदय की बात समझी और आपने जो है अंगूठी निकाल के दी है। गोस्वामी जी कहते हैं, पिया हिया की सिया जान निहारी, मदि मुद्री मन मुदित उतारी। मैया आपने मुद्रिका उतार करके दी है। राम जी को कह रही है दे दीजिए केवट भैया को। क्या करिए? दे दीजिए। और केवट जी कह रहे हैं हम ना लेंगे उतराई। क्यों? कि जात वाले से, अपनी पार्टी वाले से नहीं लिया जाता है। जिस जात के हैं हम, वही जात के आप भी हैं। हमारी जात और आपकी जात बराबर है। राम जी बोले कैसे? बोले कैसे? बोले क्या? केवट ने कहा, केवट ने कहा रघुराई से उतराई ना लूंगा भगवान, मैं नदी का लाल का सेवक हूँ। तुम भवसागर के स्वामी हो, मैं यहाँ पार लगाता हूँ, तुम वहाँ से पार लगा देना, तुम वहाँ से पार लगा देना। अब जो है हम उतराई ना लेंगे। राम जी मुस्कुराए कि भैया ऋण रह जाएगा, हम कर्जदार हो जाएंगे, ले लो। क्या बोले? केवट बोले अपने को ऋणी समझते हो तुम, अपने को ऋणी समझते हो तुम, तो ऋण वही चुका देना। मैंने है तुमको पार किया, तुम मुझको पार लगा देना, तुम मुझको पार लगा देना। ऐसे कह रहे हैं कौन? केवट जी कि हम आपको यहाँ पार लगा है, हम नदी पार लगा है, आप भवसागर को पार लगा देना। इसीलिए हमारी और आपकी पार्टी बराबर है ना, पार हम भी करते हैं और पार आप भी करते हैं। हमारी और आपकी पार्टी बराबर है, हमारी जात बराबर है।
बोलिए श्री हमारे रामचंद्र भगवान की जय। अब जो है मैया क्या की, गंगा मैया से प्रार्थना की है जाने की, क्या प्रार्थना की है। और प्रभु यहाँ कहते हैं कि केवट को अपनी जो है अविरल भक्ति देते हैं, भक्ति प्रदान करते हैं। और मैया जानकी गंगा जी की प्रार्थना करती है, कहती है कि हे गंगा मैया, 14 वर्षों की बाद अपने पति और देवर के साथ सकुशल लौटूं और आकर के आपकी पूजन करूं, ऐसा हमें आशीष दीजिए। सकुशल हम आ जाए वन से, 14 वर्षों के लिए वन जा रहे हैं। और जो है गंगा मैया ने कहा, आपका यश पूरा संसार जानता है, आप चिंता न करिए, आपकी यात्रा सफल होगी, आप अपने पति और देवर के साथ सकुशल वापस आएंगी। बोले गंगा मैया की जय। अच्छा कभी बताए गंगा जल नहीं सड़ता है, कभी बताए आप लोगों को? बताए थे नहीं सड़ता है, इसीलिए जो है गंगा जी को बचाइए। गंगा जी भी समाप्त हो रही है। नरोरा एक डैम है, सारा पानी खींच के ले जाता है। एक तो हम उसमें नरोरा के बाद कहीं तो गंगा जी में अब कोई पानी मनी ना रह गया है। वो जो आ रहा है ना थोड़ा बहुत पानी है, कहते 75% नहीं 85% जल को ले जाता है कौन, नरोरा डैम। और जो है 15% छोड़ता है इधर, और बाकी जो आप देख रहे हैं ना उसमें गंगा जी में सारे नाले के कचरा सब है। नरोरा के बाद पूर्णतः कहिए तो गंगा जी थोड़ा सा ही बची है, और ले गए सब पानियों को दोहन जो करना है, दोहन कहते हैं। अब बताइए एक सरकार ऐसी बनी दिल्ली में कि बिजली फ्री कर दिया। जब तक व्यक्ति अनुशासन में ना रहे, अनुशासन में ना रहे तो उस चीज का मिसयूज करता है। बिजली कैसे बनता है? पानी से। इसलिए सरकारें अब सोलर लाइट की व्यवस्थाएं धीरे धीरे बढ़ा रही है। बिजली पानी से बनता है, और पानी हम ज्यादा ले जाएंगे, सिंचाई के लिए ले जाते। वहां के किसान कहते थे, भैया हम गए थे, कहते थे कि नरोरा डैम के हम पीड़ित हैं। अरे इतना पानी छोड़ देते हैं कि जो है इलाका का इलाका डूब जाता है। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि डैम उनको उस भार को बर्दाश्त नहीं करता है, क्योंकि टूट जाएगा डैम, ऐसा बना रखे टूट जाएगा, इसलिए पानियों को छोड़ देते हैं। नरोरा डैम के हम पीड़ित हैं, वहां के निवासी कहते नरोरा डैम के पीड़ित हैं हम। बोलिए, और पानियों को ले जाते हैं, फिर बिजली उत्पादन फलना ढेकना, और कहते हैं फ्री बिजली देंगे। क्यों? पानी आपके घर की है, फ्री बिजली दीजिएगा। ऐसी व्यवस्था करिए कि पानी ही ना लगे, जैसे सरकार सोलर लाइट की व्यवस्था कर रही है। ये एक समाधान हुआ। ये क्या बात हुई कि पहले हम पानी का मिसयूज करेंगे और फिर जो है उसको फ्री देंगे। इसीलिए सनातन को इन चीजों पर, बारीकियों पर ध्यान देना चाहिए। लालच में नहीं पड़ना चाहिए मैया, छोटे छोटे लालच में पड़े हुए हैं, जा करके छोटे छोटे लालच में पड़ गए हम। 100-200 रुपया बिजली बिल ना है, उस लालच में हम सोचते ना ना यही ठीक है, यही ठीक है, यही ठीक है। अब जो है अरे यूज करेंगे भैया, अगर बिजली बिल आएगा तो हम ध्यान तो रखेंगे ना कि हमें कितना यूज करना है। और जब कहते हैं ना फ्री की चीजों का कोई मोल नहीं होता है, हमें 10 यूनिट की जरूरत है और हम 50 यूनिट खर्च कर देंगे, कारण हमें उसका कुछ देना नहीं, मेहनताना। इसलिए जो है अनुशासन जीवन में जरूरी है। अनुशासन में ना रहिएगा ना, उस वो व्यक्ति छिन्न भिन्न हो जाता है। जितना भी उसको आप दे दीजिए, फ्री में कुछ भी कर लीजिए, उसका उद्धार होने वाला नहीं है। फ्री में खाने वाला का कभी कुछ उद्धार होगा नहीं, आना होगा। इसीलिए जो है इन चीजों पर ध्यान देना हम सनातनियों का कर्तव्य है, लेकिन हम जो है छोटे छोटे लालच में पड़ जाते हैं। बोले श्री हमारे रामचंद्र भगवान की जय। पानी का कोई अगर मिसयूज करे, ये जो है कोई भी बर्दाश्त नहीं करता, स्वयं भगवान न बर्दाश्त करते हैं, ये भगवान न बर्दाश्त करते हैं। और फिर ये धरती जो है आपको रुला देगी, आने वाले समय में रुलाएगी, रुलाएगी। मैं गलत नहीं बोल रही हूँ। अरे जानकार कह रहे हैं आने वाला 10 साल के बाद, भैया काम की
की बात बता रहे हैं। आने वाला 10 साल के बाद जिसके पास जमीन होगा वही अनाज खाएगा, और जिसके पास जमीनें नहीं होगी, बिल्डिंगें होंगे, इमारतें होंगे, फैक्ट्रियां होगा, कंपनी होगा, वो व्यक्ति जहर खाएगा। जमीनों को बचा करके रखिए। कोई व्यक्ति आए होने पौने दाम में उसको जमीनें ना बेचिए। आपके बच्चों के लिए बहुत ही नुकसानदायक होने वाला है आने वाले दिनों में। अपनी जमीनों को, अपनी भूमि को बचा के रखिए। क्या कहते हैं, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अरे माता और मातृभूमि स्वर्ग से सुंदर है, लेकिन कली काल में पता नहीं लोगों को क्या क्या हो रहा है, जो है इस कलयुग में पता नहीं क्या क्या हो रहा है। अब क्या हुआ, अब बहन जी को एक भजन गाना है, इशारा कर रही है। केवट ने कहा रघुराई से उतराई न लूंगा, हे भगवन के वट ने कहा रघुराई से उतराई न लूंगा, हे भगवन उतराई न लूंगा, हे भगवन उतराई न लूंगा, हे भगवन केवट ने कहा रघुराई से उतराई न लूंगा, हे भगवन तूने अहिल्या को पार लगाया है, मुझको भी पार लगा देना। तूने अहिल्या को पार लगाया है, मुझको भी पार लगा देना। मैं यहाँ पार लगाता हूँ, तुम वहाँ पार लगा देना। केवट ने कहा रघुराई से उतराई न लूंगा, हे केवट ने कहा रघुराई से उतराई न लूंगा, हे भगवान। बोलिए रघुपति महाराज की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। अब जो है प्रभु गंगा जी पार किए, पहुंचे कहाँ, तीर्थराज प्रयाग में। कहाँ पहुंचे, तीर्थराज प्रयाग में पहुंचे हैं प्रभु। और वहां पर कौन रहते हैं, भरद्वाज मुनि रहते हैं। भरद्वाज ऋषि कहाँ रहते हैं, तीर्थराज प्रयाग में रहते हैं। भैया प्रयाग में रहते हैं और गए हैं दौड़ कर, क्या किए हैं, प्रभु ने दंडवत किया है ऋषि को दंडवत किए हैं। और क्या किए, भरद्वाज ऋषि उनका खूब स्वागत आदर सत्कार किए हैं और बातचीत हुई है। और वहां से प्रभु आगे बढ़े हैं। आगे कहाँ गए हैं, आशीर्वाद लेकर के कहाँ आगे बढ़े हैं, पहुंचे हैं वाल्मीकि जी के आश्रम के पास। कहते हैं, हो देखत बन शैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम में प्रभु आए। राम देखा मुनि वासु सुहावना, सुंदर गिरि कानन जल पावन। शरण सरोज विदित वन, फूले गुजत मंजु मधु रस घोले। खग मृग विपिन कोलाहल करहि, विरहित भैर मुदित मन चरहि। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। पहुंचे हैं कहाँ, भरद्वाज ऋषि के आश्रम से आगे बढ़े तो कौन है, वाल्मीकि जी रहते हैं वहाँ। और उनकी आश्रम की सुंदरता का वर्णन किए नहीं जा सकता, इतना सुंदर वो आश्रम है। नदियों में जो सरोवर है, सरोवर में जल है, फूलों से लदे हुए हैं, जो फलदार वृक्ष उसमें फल लगे हुए हैं, और जो चिड़िया चहचहा रही है, इतनी सुंदर वो जो है आश्रम के आसपास का माहौल है। हम कहते हैं, हम जैसे होते हैं ना,
हमारा घर वैसा ही दिखता है। माता जी, हम जैसे होते हैं, हमारा घर एक झटके में अगर कोई व्यक्ति जा करके पहचान जाएगा कि आपका कैसा घर है, आपका रहन सहन कैसा है, आप कैसा जीवन जीते, मुख से बताना नहीं पड़ेगा, आपके घरों को देख करके पता चल जाता है। कैसे जब हनुमान जी वाटिका में पहुंचेंगे तो कोई बता नहीं गया था कि ये विभीषण जी का घर है। कैसे पहचाने थे? राम आयुध अंकित गृह, शोभा बरनी न जाई, नव तुलसी का वृंद तह, देखी हर्ष कपिराई, लंका निशाचर निकट निवासा, यहाँ कहाँ सजत कर वासा। हनुमान जी खड़े हो गए और क्या कहे, इस राक्षसों की नगरी में भगवान के भक्त कैसे पहचाने? तुलसी का बिरवा लगा हुआ है, शंख चक्र बना हुआ है, इन चीजों से पहचाने कि ये जो है भक्त का घर है, ये कोई राक्षस का घर नहीं है। कहते हैं हमारे जीवन की शैली बता देता है कि हम कैसे हैं, हमारा घर हमारी पहचान है। अब जो है कहते हैं जितने भी तालाब है सब में कमल खिले, आसपास जितने भी पेड़ पौधे सब में फल फूल लगे। प्रकृति को भी पता है, पता चल जाता है प्रकृति को कि कब क्या होने वाला है। कहते हैं ये सारे फूल प्रभु के स्वागत में है, प्रकृति को पता चल जाता है। कहते हैं कैसे पता चल जाता है भैया प्रकृति को? एक बात बताइए, आप देखे होंगे जिस साल बारिश कम होने वाला हो तो आपको नहीं पता कि इस वर्ष बारिश कैसे कम होगा, लेकिन चिड़िया को पता है। वो क्या करेगी, जिस साल बारिश कम होने वाला है वो थोड़ा नीचे जो है घोंसले को बनाएगी, जो पेड़ पे नीचे घोंसले बनाएगी। और जिस साल ज्यादा बारिश होने वाला हो वो क्या करेगी चिड़िया भैया, सबसे ऊपर बनाएगी। उस चिड़िया को पता है। वैज्ञानिक भी इन्हीं चिड़ियों और जानवरों से पता करते हैं मौसम। वैज्ञानिक जो है ना इन्हीं से पता करते हैं। जब कहते हैं भूकंप आने वाला होता है तो वह प्रकृति में जितने भी छोटे छोटे जीव जंतु हैं उनको पता चल जाता है कि आज भूकंप आने वाला है। सांप बिच्छू चिड़िया कोलाहल करने लगते हैं, मनुष्य को कुछ नहीं पता। आपको पता चलेगा क्या भूकंप आने वाला है? नहीं, और छोटी सी चिड़िया को पता है। क्यों? ये जो तापमान है ना इसको भाप लेती है, इसके हलचल को भाप लेते हैं। हमसे तो तेजी है ना, हम अपने आप को सबसे ज्ञानी मानते हैं, लेकिन छोटे छोटे जानवरों को पता है कि कैसा माहौल है और कैसा होने वाला। हमको नहीं पता है कि देश में क्या चल रहा है। इस धराधाम पर भारत, कहते हैं कि भारत के धराधाम पर कितना % वन बचा है और मनुष्य को कितना, एक मनुष्य अपने पूरे जीवन में 16 पेड़ों का जितना ऑक्सीजन होता है वो ऑक्सीजन दे देता है। और लगाते कितने हैं भैया? 1-2 भी नहीं लगा पाते हैं। कहते हैं जब जब जीवन में जो संस्कार आए एक एक संस्कार पर एक एक के पेड़ पौधा लगाइए। प्रकृति को पता है लेकिन हमको नहीं पता है। छोटे छोटे जीव जंतु को पता है। प्रकृति रुला देगी, आपको रुला देगी। प्रकृति से प्रेम करना सीखिए। जब तक प्रेम ना हो ना फिर कुछ उद्धार होने वाला नहीं है। और आपके बच्चे जो है ना, लिख के ले लेना, जब आप लोग पितृ बनोगे ना आपके बच्चे आपको गाली देंगे। क्यों गाली देंगे? अरे हमारे पूर्वज इतने दुष्ट रहे कि उन्होंने ना पानी छोड़ा, ना जंगल छोड़े, ना जमीनें सूद छोड़े, सब केमिकल से नष्ट कर डाले हैं हमारे पूर्वज। और उनको पानी ना देंगे, तर्पण ना करेंगे आपके बच्चे। ऐसा ही बता रहे भैया, तर्पण ना करेंगे आने वाला समय में, गाली देंगे गाली। क्यों? आप जमीनें नहीं छोड़िएगा शुद्ध, आप बैंक बैलेंस छोड़िएगा, घर छोड़िएगा, बिल्डिंगें छोड़िएगा, ये चीजें आवश्यक नहीं है। अपने पुत्रों को क्या बनवाइए? प्रकृति के प्रेमी बनाइए। प्रकृति के प्रेमी अगर आपके बच्चे बनेंगे ना भैया तो आपके बच्चों का भी उद्धार होगा। प्रेम करना सिखाइए। ये चराचर जीव में जो भी रहते हैं उनसे प्रेम करना सिखाइए। और प्रेम जब हो जाए ना तो सब कुछ संभव है। धन ना बटोरिए, बच्चों के लिए धन ना बटोरिए। आप क्या कहते हैं? धन बटोरने में लगे रहते हैं। कहते हैं प्रीत कपूत हो तो धन काहे के सचे, और पुत्र कुपुत है तो भी धन काहे को सचे।
अगर कुपूते हो जाए तो धन सोच के सच के क्या करिएगा, बाद में क्या करेगा, बेच बाज के सब खत्म कर देगा। और सुपोत है तो वो खुद ही सब अर्जन कर लेगा। इसीलिए धन सचने के चक्कर में ना उनको जो है प्रेमी बनाइए, प्रकृति के प्रेमी बनाइए, और जो प्रेमी बनेंगे तो वो सब कुछ करेंगे, आपकी भी सेवा करेंगे, और ना बनेंगे तो फिर आपकी भी सेवा न करेंगे। और ऐसा आश्रम सुंदर है, किनका किनका आश्रम सुंदर है?